तो दोस्तों, आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में वेरिकोसेल का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये बताऊंगा। बाद में ये क्यों होती है टिप्स दूंगा। हाँ, जब स्क्रोटमी यानी कि अंडकोश की थैली की नसों का आकार बढ़ जाता है तब उसमें सूजन हो जाती है। इसे ही मेडिकल की भाषा में वेरिकोसेल कहा जाता है। आमतौर पर वेरिकोसेल अंडकोश के ऊपर बाईं तरफ दिखाई देता है। आप खड़े होने के बाद इसे आसानी से देख सकते हैं, लेकिन आप बैठकर या लेट जाते हैं तो दिखाई नहीं देगा। यह कोई बड़ी या गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसकी अवहेलना करने से नुकसान हो सकते हैं। वेरिकोसेल की वजह से आप कभी कभी हल्का दर्द, बेचैनी महसूस कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज ये समस्या सामान्य हो चुकी है। 100 में से लगभग 15 युग पुरुष इस समस्या से पीड़ित होते हैं। उनका कहना है कि वेरिकोसेल की समस्या पुरुष की फर्टिलिटी पर गलत प्रभाव डालती है, इसलिए इसकी जांच और इलाज समय पर करवा लेना चाहिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्या कारण है वेरिकोसेल के। डॉक्टर्स का कहना है कि वेरिकोसेल के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कुछ संभावित कारण हैं जो इस समस्या के जन्म का कारण बन सकते हैं। उनका कहना है कि स्पर्मेटिक कार्ड में वाल्व्स होते हैं जिनका काम खून को दिल तक ले जाना होता है, लेकिन कुछ कारणों से जैसे कि स्क्रोटम में चोट लगने, सूजन होने, खड़े होकर पानी पीने या दूसरी कई वजह से ये खराबी आ जाती है। हाँ, इस वजह से ही सही से काम नहीं करते, जिनकी वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता और स्क्रोटम तथा उसके आसपास ही जमा होने लगता है। खून के जमा होने के स्क्रोटम की नसें फूलने और बढ़ने लगती है, जिसके कारण सूजन आ जाती है और आगे जाके वेरिकोसेल में बदल जाती है। इसके लक्षण हैं आयुर्वेद में। दूसरी बीमारियों की तरह वेरिकोसेल के भी कुछ लक्षण हैं जो इससे पीड़ित मरीज खुद में अनुभव कर सकते हैं। इसमें टेस्टिकल में सूजन होना, टेस्टिकल के साइज का बढ़ना, टेस्टिकल में भारीपन महसूस होना, कभी दर्द और बेचैनी महसूस करना, ये शामिल है। इसके अलावा लंबे समय तक एक जगह ही एक ही पोजीशन पर खड़े रहना में भी दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे लक्षण अगर किसी को हों तो अपने डॉक्टर को दिखा के और ये मालूम कर लें कि कहीं आपको वेरिकोसेल तो नहीं। हाँ, इसके बाद डॉक्टर कुछ जांच करने के बाद इसकी पुष्टि करते हैं। इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद पुरुष स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है, जिसके कारण वे पिता बनने का सुख भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर ऊपर बताए जो लक्षण हैं तो उसमें रोगी खुद भी अनुभव कर सकता है, तो अगर ऐसा कोई अनुभव होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आयुर्वेद के अंदर इसका जो ट्रीटमेंट है वेरिकोसेल का, आयुर्वेद ये कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इसका इलाज संभव है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो इसका इलाज करने के लिए आपके पास ढेरों उपाय मौजूद है। आयुर्वेद आपकी बीमारी की गंभीरता, आपकी सेहत और दूसरे आवश्यक पहलुओं को देखने और समझने के बाद इलाज के माध्यम का चुनाव करते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक इलाज एक अकेला माध्यम है जो हर प्रकार के वेरिकोसेल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरिकोसेल के आयुर्वेदिक इलाज की सबसे खास बात ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट लगभग नहीं के बराबर हैं। डॉक्टर का ऐसा मानना है कि वेरिकोसेल को ठीक करने के लिए अमंगा, बायोफिटम,
जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो सभी गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से वेरिकोसेल की समस्या खत्म होने के साथ साथ पुरुष के शरीर को दूसरे भी कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि यौन शक्ति बढ़ती है, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी इनमें भी सुधार होता है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने के लिए इसकी कुछ पत्तियों को 2 गिलास पानी में उबालें। उबालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें और फिर उसे छानने के बाद दिन में 2 बार पिएं। नियमित रूप से ऐसा 1 महीने तक करने से वेरिकोसेल की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वेरिकोसेल से छुटकारा पाने का ये प्रभावशाली आयुर्वेदिक इलाज का माध्यम है। अगर आपको इसके इस्तेमाल से संबंधित किसी तरह की कोई शंका हो तो आप अपने आयुर्वेदाचार्य से मशवरा करें। वेरिकोसेल की समस्या होने पर खाना खाने से पहले 20 ml लहसुन इत्यादि का कषाय को 50 ml पानी में मिलाकर रोजाना दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा रोज भोजन से पहले 2 बार हींग ट्राइगुना लेहम भी 1 चम्मच लेना चाहिए। ये वेरिकोसेल के लक्षणों को कम तथा इस बीमारी को धीरे धीरे जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। अगर आप वेरिकोसेल की समस्या से परेशान हो चुके हैं तो आप इन आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक खुराक की बात है वो आप अपने वैद्य से निर्धारित करवा लें। इसके अलावा वेरिकोसेल की समस्या होने पर डॉक्टर मुकुना प्रियंस जैसी हर्बल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्पर्म की संख्या को बढ़ाने का सीमेन से संबंधित दूसरी सभी समस्याओं को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुकुना प्रियंस पुरुषों के लिए एक नेचुरल हर्बल जो स्पर्म के उत्पादन के लिए टेस्टिस को उत्तेजित करता है। इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। वेरिकोसेल में खान पान कैसा होना चाहिए? वेरिकोसेल से पीड़ित होने की स्थिति में आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर का कहना है कि डाइट में बदलाव लाकर काफ़ी हद तक वेरिकोसेल के लक्षणों को कंट्रोल में किया जा सकता है। इस दौरान जहां आपको कुछ चीज़ों से अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, वहीं कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से बचाना भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन का सेवन करें आप। वेरिकोसेल में आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खुद को हमेशा हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप पानी के साथ फल के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। फल हर तरह के शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ताज़े फल का सेवन वेरिकोसेल जैसी बीमारी में भी फायदेमंद होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित रूप से फल का सेवन करने से वेरिकोसेल की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। वेरिकोसेल को दूर करने में हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन बहुत लाभकारी होता है, इसीलिए आपको डाइट में हरी पत्तीदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। वेरिकोसेल से छुटकारा पाने के लिए फैटी एसिड काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आप भी अपने परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आपको फैटी एसिड वाली चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अलसी का तेल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। आप भी वेरिकोसेल को खत्म करने के लिए अलसी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिकोसेल की स्थिति में साबुत अनाज का सेवन लाभदायक होता है। इसके अंदर ढेरों पोषक तत्व होते हैं जो वेरिकोसेल को ठीक करने में हेल्प करते हैं। मामूली और
हाँ, मछली और मछली का तेल भी वेरिकोसेल की परेशानी को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून के तेल का इस्तेमाल ढेरों परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं परेशानियों में एक वेरिकोसेल है। जो इस रोग से पीड़ित है उनके लिए जैतून का तेल बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आपको अपने डाइट में और भी सुधार करना चाहिए। और इस बीमारी के अंदर आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए? जंक और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। नकली मक्खन का सेवन न करें। पशु के चर्बी से बनी चीज़ों का सेवन न करें। हाइड्रोजन कृत तेल के इस्तेमाल से बचें। कैफीन का कम से कम सेवन करें या छोड़ दें। चीनी का सेवन वेरिकोसेल के लक्षणों को बढ़ाता है, इसीलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। शराब से खुद को दूर रखें क्योंकि ये वेरिकोसेल की समस्या को गंभीर बना देती है। वेरिकोसेल से पीड़ित होने की स्थिति में आपको रिफाइंड सफ़ेद आटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रोग से छुटकारा पा जाएगा। वेरिकोसेल आज एक आम समस्या बन चुकी है जो 15 से 35 वर्ष के किसी पुरुष को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसलिए आपको घबराने की, चिंता करने की, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये अपने आप शुरुआती स्टेज में है तो घरेलू नुस्खों से, जड़ी बूटियों से ये ठीक हो जाती है, लेकिन जब ये गंभीर रूप ले लेती है तो फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय है और वो करा लेना चाहिए। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या फिर इसके लक्षणों को खुद में अनुभव करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर के जांच करा लेनी चाहिए और आपको दवा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपने जो बुजुर्ग दादा परदादा जो थे वो लंगोट धारण करते थे, तो लंगोट को यूँ जब ऊपर लेते हैं तो अंडकोश की जो थैली होती है वो भी दबी हुई एक ही साइड दिशा के अंदर होती है। दिन के अंदर आदमी कम से कम 4 या 5 बार पेशाब करता है, तो उस वक़्त वो उससे लंगोट से निकाल के पेशाब करके बैठ के पेशाब किया करते थे। ये ध्यान में रखिए, खड़े खड़े नहीं करते थे। और पेशाब कर चुकने के बाद में वापस अपने लिंग की और थैली की स्थिति को वैसे यथावत बना लेते थे। और उस ज़माने में ये बीमारी नहीं के बराबर होती थी और सूती वस्त्र पहनते थे। पर्याप्त मात्रा में अंडकोश की थैली, लिंग और जो अपने आसपास की जगहें हैं यहाँ, इनको खूब भरपूर ऑक्सीजन मिलती थी। इस वजह से ये रोग नहीं होते थे। अब इतने टाइट अंडरवियर पहन लेते हैं कि हवा का बाप भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी वजह से जब ऑक्सीजन जिस अंग को नहीं मिलती है तो वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इसीलिए आजकल लिंग छोटे हो जाते हैं, पेनिस सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी जैसे अपने चेहरे को, अपने इन हाथों को धूप चाहिए, हवा चाहिए, ताजगी चाहिए, तेल चाहिए, तिलक चाहिए, ये कटिंग चाहिए, फेस वो क्या लगाते हैं ये सब चाहिए। क्यों? खाली इन चेहरे के लिए, शरीर के लिए चाहिए। जो नाजुक पार्ट है बॉडी का भगवान ने दिया है, उसकी आप अवेयर नहीं करेंगे तो फिर वो आपका साथ कैसे देगा? इस वजह से सेक्स संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। और अब मेरे कहने से तो कोई ये नहीं कि भाई सूती का वो पजामा पहनेंगे, वो पहनेंगे। जो है सो है, जैसा वक्त में हो
हो जाए वही ठीक है। आप अपने आप को बचाए रखें, सावधानी रखें। आपको थोड़ी तकलीफ़ होते ही या तो देसी इलाज लें या फिर रोग बढ़ने पे डॉक्टर इसकी सर्जरी कर देते हैं। इसमें कोई ख़राब बात नहीं, सब ठीक हो जाते हैं। कोई को अगर ये तकलीफ़ है तो वो टेंशन नहीं करे, अपने आप को इलाज कराएं और वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक